पटना में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में छठ महापर्व के लिए जिला प्रशासन गंगा घाट का निरीक्षण कर रहे हैं। जिला प्रशासन की तरफ से गंगा नदी के किनारे सुरक्षा के लिए काम शुरू है। जिलाधिकारी की टीम गंगा नदी के किनारे रोज जायजा लेने पहुंच रही है। बता दें कि गंगा नदी के किनारे पर छठ पर्व के समय छठ व्रतियों का पैदल आना जाना रहता है, लेकिन इस समय गंगा नदी का जल स्तर बढ़ा हुआ है, जिस वजह से वो रास्ता जलमग्न हो गया है। अनुमान है कि आने वाले छठ पर्व के दौरान गंगा नदी सूख भी जाती है तो दलदल की स्थिति रहेगी और जिला प्रशासन के लिए ये एक बड़ी चुनौती हो सकती है। गंगा नदी के किनारे चचरे पुल का निर्माण कई बार खतरनाक साबित हुआ है। वहीं रहने वाले पंडित ने कहा कि पानी का जल स्तर अचानक से 1 मीटर तक बढ़ गया है, लेकिन पूजा पाठ में कोई कमी नहीं है। पानी तो अभी दूरों से बढ़ रहा है, काफी तूफान में बढ़ रहा है। लगभग रखिए कि 1 मीटर बढ़ गया है पानी, कस करके एक बैग पानी घट गया था, जबकि जितिया के बाद पानी नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन अभी नक्षत्र भी पीछे चल रहा है, हथिया नक्षत्र कल आज तक है। हाँ, इसके बाद चित्रा नक्षत्र आ जाएगा। देखिए भक्त लोग आ रहे हैं, फिर भक्त लोग तो खूब आ रहे हैं। अभी पितरपक्ष से ही चल रहे हैं। नवरात्रा में भीड़ काफ़ी लग रहा है, भीड़ के में कमी नहीं है, पूजा पाठ में कमी नहीं है। अपना नाम बताइए। हमारा नाम हुआ पंडित हरे कृष्ण झा। हम पूर्वी मुजफ्फरपुर गायघाट जमालपुर कोदई गांव के रहने वाले हुए। वहीं एक स्थानीय ने कहा कि अगर पानी का जल स्तर कम नहीं हुआ तो प्रशासन के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। प्रशासन को पहले ही इसके लिए अलर्ट रहना चाहिए। फिर से बारिश का मौसम आ गया है, ऐसा लग रहा है कि फिर से बारिश का मौसम आ गया है, क्योंकि इस बार हिंदी महीने के हिसाब से छठ पहले हो रहा है, तो उस हिसाब से पटना प्रशासन को अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर बारिश ये गंगा का जल स्तर कम नहीं हुआ तो फिर पटना प्रशासन या पटना के जो जिलाधिकारी हैं उनको थोड़ा सा ध्यान केयर करना पड़ेगा कि छठ व्रती को कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस हिसाब से ऐसे तो घट जाना चाहिए, लेकिन बारिश का मौसम को देखते हुए लगता है कि जल स्तर बना रहेगा, तो पटना जिलाधिकारी को चाहिए कि थोड़ा सा। बता दें कि दिवाली के छठे दिन यानी कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पूजा होती है। ये पर्व 4 दिन तक चलता है, जिसमें छठी मैया और सूर्य देव की पूजा का विधान है। अब मैं खड़ा हूँ पटना के गंगा घाट के किनारे। गंगा नदी का जल स्तर फिर से बढ़ गया है। जिलाधिकारी की तरफ से लगातार गंगा नदी के किनारे की स्थिति का जायजा लिया जा रहा है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। छठ पर्व नज़दीक है और जहां मैं खड़ा हूं गंगा नदी के किनारे, यह जगह छठ पर्व के समय सूखा रहता है, लेकिन इस बार जल जमाव की स्थिति है। हम आपको दिखाएंगे कि गंगा नदी की जो अभी स्थिति बनी हुई है, इस बार मानसून जो है अपने समय पर आया और कई बार वह अपने निर्धारित समय पर ना आकर के ऐसे समय पर आया है जो कि गंगा नदी के जलस्तर में लगातार उतार चढ़ाव देखा गया। अब ऐसे में कुछ दिन पहले गंगा नदी का जलस्तर तो कम हुआ था, लेकिन अभी है जलस्तर जो है कि बढ़ा हुआ है। अब इसको लेकर अब जिलाधिकारी अभी से तैयारियों में है कि छठ पूजा नज़दीक है और छठ पूजा ऐसे में जहां पर अभी पानी दिखाई दे रहा है वहां सूखा होता था। यहां पर रास्ते से छठ प्रवी जो होते हैं, उनके अभिभावक जो होते हैं, गाड़ियों से गंगा नदी के किनारे जो काफ़ी गंगा नदी छठ के समय दूर चली जाती हैं वहां तक जाते हैं, लेकिन इस समय देख रहे हैं कि गंगा नदी का जलस्तर जो है काफ़ी बढ़ा है। अब कैसे हम जिला प्रशासन तैयारी कर रही है कि इस बार अगर गंगा नदी में पानी की स्थिति ऐसे ही रहेगी तो छठ पर्व जो है वह कैसे किया जा सकता है। हम बात करेंगे, हमारे पास हैं स्थानीय लोग। भाई साहब जरा सा 1 मिनट, गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है तो कैसे देख रहे हैं कि ये अचानक से बढ़ गया है? दिक्कत छठ पर्व में तो दिक्कत हो सकता है जी। छठ पर्व में दिक्कत हो सकती है। अभी तो कुछ ज़्यादा पानी दिखाई दे रहा है। तो अभी स्थिति मतलब इस समय और भी सीजन में इस समय तो पानी नहीं रहता था इतना। नहीं, इस बार जो है ना छठ भी कुछ पहले भी हो रही है। नवंबर में छठ होती थी, इस बार जो है अक्टूबर में छठ हो रही है। तो इसलिए कि जो है पानी का तो अभी मौसम था, लेकिन आते आते जो है समय से जो है पानी कम हो जाएगी और जो है छठ पर्व अच्छा से मनाएंगे।
तो साफ तौर पे देख रहे हैं कि स्थानीय लोग हैं, हालांकि इनका साफ कहना है कि इस बार छठ पर्व जो है पहले किया जा रहा है और 22 अक्टूबर को छठ पर्व निर्धारित समय पर किया जा रहा है, लेकिन इसके पहले नवंबर में किया जाता था। हालांकि अब जलजमाव की स्थिति है, अगर पानी सूखता भी है तो दलदल की स्थिति ज़रूर रहेगी और वहाँ पर किस तरह से चचरी पुल बनाए जाएंगे जो कि कहीं ना कहीं से असुरक्षित तो रहता है, लेकिन स्थानीय लोगों के सहयोग से और जिला प्रशासन के सहयोग से किसी तरह से छठ पर्व जो है शांतिपूर्वक संपन्न हो जाता है। देखने वाली बात होगी कि इस बार छठ पर्व में गंगा नदी की जो स्थिति है उसको जिला प्रशासन कैसे संभाल पाते हैं। पटना से पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीव की रिपोर्ट।